ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को हॉर्मुज़ स्ट्रेट खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसके खत्म होने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। अब मंगलवार को अमंगल होने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि ईरान अब भी डटा हुआ है। ईरान ने ना तो झुकने और ना ही रुकने का संकेत दिए हैं। Major combat operations in Iran. ट्रंप ने फोड़ा डेडलाइन पर, ईरान तोड़ेगा भ्रम। मुस्तबा का बारूदी प्राण और भीषण होगा रण। न रुकेगा न झुकेगा ईरान, बनाया बर्बादी का प्लान। ईरान को चीन का भी साथ करेगा प्रतिघात। उल्टी गिनती जारी, अब महायुद्ध की बारी। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग विध्वंसक मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम को खत्म होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं और ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। उल्टे ईरान का रुख पहले से सख्त होता दिख रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने का ऐलान किया है। डेडलाइन खत्म होते ही विनाशक हमले करने की धमकी दी है। हालांकि हमले की धमकियों के बीच ईरान की IRGC ने सैकड़ों शाहेद 136 कामिकाज़े ड्रोन का वीडियो जारी करके अमेरिका को सीधे सीधे चुनौती दे दी है। भूमिगत ठिकानों में मौजूद ये घातक ड्रोन्स तैनाती के लिए तैयार हैं। ईरान ने सिर्फ ड्रोन्स की नुमाइश नहीं की है, बल्कि उनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी किया है। पिछले 24 घंटे में मिसाइल्स और ड्रोन्स की बारिश से इजराइल और मिडिल ईस्ट के कई देशों को दहला दिया है। ईरान अमेरिका को भी लगातार ललकार रहा है, जैसे को तैसा की तर्ज पर पलटवार करने की धमकी दे। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सलाहकार अली अकबर वेलायती ने तो अमेरिका के कारण ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड के एक इशारे में रुक जाने की चेतावनी तक दे दी है। खबर तो ये भी आ रही है कि पर्दे के पीछे से चीन ईरान की मदद कर रहा है। ईरान को लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देने के साथ साथ AI के जरिए अमेरिका की हर चाल पर नजर रख रहा है।
इस बीच अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के बदले हॉर्मुज खोलने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अमेरिका की शर्तों को अस्वीकार्य बताते हुए समझौते से इनकार कर दिया है। यानी अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम करने की कोशिश फिलहाल नाकाम होती दिख रही है। जब ट्रंप की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो कुछ घंटे बाद जंग का अगला दौर शुरू होने की आशंका बढ़ती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या कुछ घंटों बाद जंग का सबसे भीषण दौर शुरू होने वाला है? सरेंडर नहीं किया तो क्या ईरान पर अमेरिका का कहर टूटने वाला है? अगर अमेरिका ने ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए तो ईरान कैसे जवाब देगा? अमेरिका की धमकी और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दिए गए अल्टीमेटम के बावजूद ईरान सीना तान के खड़ा है। ईरान ने किसी तरह का समझौता करने और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि ईरान जानता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसके लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है और इसी को आधार बनाकर वो अपनी बात पूरी ताकत से अमेरिका के सामने रख सकता है। इतना ही नहीं, उसने अमेरिका और इजरायली ठिकानों पर हमलों की रफ्तार और बढ़ा दी है। ईरान ने यह कहकर जंग की चिंगारी को और भड़का दिया है कि अगर अमेरिका हमले बढ़े तो जैसे को तैसा की तर्ज पर भीषण पलटवार किया जाएगा। ईरान की मिसाइल्स गरज रही है। दुश्मन के ठिकानों पर काल बनकर बरस रही है। आत्मघाती ड्रोन्स लगातार लॉन्च किए जा रहे हैं। दुश्मन को लगातार दहला रहे हैं। अमेरिका की धमकी और हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए दी गई डेडलाइन से ईरान बेअसर दिख रहा है। उल्टे उसके हमलों की धार और तेज हो गई है। अमेरिका ने डेडलाइन खत्म होते ही विनाशक हमले तेज करने की धमकी दी है। ईरान के ऊर्जा और बुनियादी ठिकानों पर हमले करने की चेतावनी दी है। ईरान पर आखिरी प्रहार करने का प्लान मुकम्मल करने का दावा किया है। बदले में ईरान ने भी पलटवार किया है, जैसे को तैसा की तर्ज पर हमले करने की चेतावनी दे दी है। ईरान कोरी धमकी ही नहीं दे रहा है, बल्कि अपने हर रणनीतिक ठिकाने पर हमले का तुरंत और उससे भी तेजी से जवाब दे रहा है। आंख के बदले आंख की तर्ज पर घातक पलटवार कर रहा है। अमेरिका और इजराइल ईरान के जिस सेक्टर को निशाना बना रहे हैं, अपने तूफानी पलटवार में IRGC इजराइल और अमेरिका के उन्हीं ठिकानों को दहला रही है। तो डाल में पात की तर्ज पर ईरानी सेना अमेरिका और उसके मित्र देशों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही है।
अब जब अमेरिका ने डेडलाइन खत्म होने के बाद अपने टारगेट चुन लिए हैं, ईरान के ऊर्जा और बुनियादी ठिकानों पर हमलों की चेतावनी दी है, तो ईरान ने भी पलटवार किया है। सुप्रीम लीडर के सलाहकार और ईरान के पूर्व विदेश मंत्री अली अकबर वेलायती ने अमेरिका की किसी भी गलती पर ग्लोबल एनर्जी और ट्रेड की रफ्तार रोकने की चेतावनी दे दी है। वेलायती ने कहा कि ईरान से इतिहास सीखने वाला अमेरिका अब तक सत्ता के भूगोल को नहीं समझ पाया है। ईरान का यूनिफाइड कमांड अब बाब अल मंदेब को हॉर्मुज की तरह मानता है। अगर व्हाइट हाउस अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियों को दोहराने की सोचता है तो उसे जल्द ही एहसास होगा कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार का प्रवाह एक इशारे भर से बाधित हो सकता है। संकेत साफ है कि अमेरिकी मोहलत खत्म होने के बावजूद हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि जंग और विध्वंसक रूप ले सकती है। हालांकि इतना तय है कि ईरान हर हमले का उससे भी ज्यादा ताकत से जवाब देगा। अगर डेडलाइन गुजरने तक ईरान नहीं माना, उसने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला, तो अमेरिका तेहरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर सकता है। बदले में ईरान भी अरब देशों के ऊर्जा ठिकानों को दहला देगा। अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी होगी। जवाब में इजरायली परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकता है ईरान। अगर अमेरिका खर्ग द्वीप पर ग्राउंड ऑपरेशन चलाता है तो ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले करेगा। अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट पर ऑपरेशन कर सकता है। बदले में ईरान दुश्मन के जहाजों पर माइंस विस्फोट कर सकता है। ईरान के रुख से साफ है कि वो किसी दबाव में नहीं आएगा। इसकी बानगी तब दिखी जब डेडलाइन खत्म होने की उल्टी गिनती शुरू होने के बाद ईरान ने अपने घातक आत्मघाती ड्रोन शाहेद 136 के जखीरे की नुमाइश की। ईरान की IRGC की तरफ से जारी तस्वीरों में सैकड़ों की तादाद में शाहेद 136 आत्मघाती ड्रोन दिखाई दिए। अंडरग्राउंड ठिकानों में मौजूद ये घातक ड्रोन्स किसी भी वक्त दुश्मन को दहलाने के लिए तैयार नजर आए। उधर ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी तस्नीम ने अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर ड्रोन हमलों का वीडियो जारी किया। वीडियो में स्टेल्थ और अति तीव्रता वाला ड्रोन दुश्मन के ठिकानों की तरफ लॉन्च होता दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि इन हमलों में ईरान ने स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत हदीद 110 ड्रोन को अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर दागा। हदीद 110 जेट चालित मानव रहित लड़ाकू ड्रोन है। इसे ईरान का सबसे तेज स्टील्थ ड्रोन माना जाता है। इसकी रफ्तार 510 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक है और ये 30 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। हदीद 110 शाहेद 136 की तुलना में बहुत तेज है और इसे खासतौर पर दुश्मन के रडार और हवाई रक्षा प्रणालियों को भेजने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रंप की तरफ से दी गई डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले ईरान ने अपनी ताकत की नुमाइश की है। ईरान ने ये कहकर अमेरिका को सावधान रहने की चेतावनी दे दी है कि वो तेहरान की ताकत के बारे में गलतफहमी का शिकार हो गया है। ईरान ने अमेरिका की शर्तों को ठुकरा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने और अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को भी मानने से इनकार कर दिया है। बार बार डेडलाइन बढ़ाने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गंभीरता और साख पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। यानी इस बात की भी संभावना काफी कम है कि ट्रंप एक बार फिर डेडलाइन बढ़ा देंगे। ऐसे में युद्ध के भीषण रूप लेने और महाविनाश की आशंका बढ़ गई है। जो संकेत हैं वो बता रहे हैं कि डेडलाइन खत्म होने के बाद जंग का दूसरा दौर शुरू होगा, जो ज्यादा घातक होगा और उसका असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा।